हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला सेशन है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले एंगल पढ़ाया जाता है, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, रेडियन सिस्टम, वे सब आप देख लेंगे, कोई बेसिक्स बुक्स में रहेगा। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप जैसे कि 10th में एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही होंगे। ये राइट एंगल का प्रॉपर्टीज है। तो राइट एंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। और अगर हम ए एंगल को थीटा मान ले, एंगल ए को थीटा, तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। और जो थीटा माने हैं वह बेस होगा। जिस सरफेस पे, जिस लाइन पे अगर हम थीटा माने हैं हाइपोटेनस से, वह बेस होगा और उससे करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। तो वह रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ये जो होता है साइन थीटा होता है। और कॉसेक थीटा जो होता है इसके अपोजिट होता है, 1/sin थीटा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी तरीके से टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस और परपेंडिकुलर कौन होता है ये आप समझ गए। जो जिस पे एंगल ये बन रहा है, जिस लाइन का इंक्लूजन है एंगल बनने में, वह बेस हो गया और परपेंडिकुलर सामने वाला साइड हो गया। और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का अपोजिट होता है। ये सब आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो आगे देखते हैं। रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल पे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इंटू हाइपोटेन्यूस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कैंसिल होकर 1 हो गया ये। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। वहाँ रेशियो से दिख रहा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है टेन थीटा, कॉट थीटा जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये 1 हो गया। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बेस अपॉन बेस वाला, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला भाग कट जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, जो कि टेन थीटा आता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो उसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये आप देखिए, ये कुछ फैक्ट्स है, सिंपल फैक्ट्स है जो आप 10th में भी काफ़ी करते हैं। तो यही बेसिक है 11th का। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। और सेक क्या होता है, बेस अपॉन ये कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा का। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये भाई बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो ये हुआ। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सब एक बार अपने से आप प्रूफ भी कर लीजिएगा ये सब का यूज करके। यहाँ से देखिए, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हुआ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स हो गया, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का हो गया, और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का हो गया। और देखिए ये फार्मूला भी देखिए लिए। ये ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो साइन है, ये डिफरेंट क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सब सारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे सारे। ये इसी तरह की तरीके से सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। और सब जो होंगे सभी रेशियो निगेटिव होंगे। टेन में, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, दोनों इन्वर्स है तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, और रेस्ट निगेटिव होगा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और रेस्ट निगेटिव होंगे। ये लिमिट ऑफ द वैल्यूज ऑफ
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो साइन थीटा -1 से 1 तक लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हाइपोटेन्यूज से तो बड़ा कभी नहीं हो पाएगा परपेंडिकुलर, मैक्सिमम लिमिट जाएगा तो वह 1 तक जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी -1 से 1 तक हुआ। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यह -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज है। कॉट थीटा का उसी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेस और परपेंडिकुलर में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों जो होगा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना बात को। और कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का इन्वर्स है, तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लगेगा, तो कॉसेक थीटा या तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से लेस होगा, मतलब -1 से 1 में लाई नहीं करेगा, -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी नहीं लेगा, ये ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो -1 ले सकता है वैल्यू, और 1 से इन्फिनिटी। और सेक थीटा भी इसी तरीके से कॉस थीटा का इन्वर्स है, तो -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो आइए सवाल करते हैं, सवाल से कुछ कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। ये सब बेसिक डेफिनेशन आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, तो सवाल को किया जाए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा निकल जाएगा तो कॉस थीटा भी निकल जाएगा, तो इस सेक और टेन का रिलेशन है ना, एक सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 3 दिया हुआ है वैल्यू, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ गया, 1/3 आ गया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, ये 3 दिया था, दोनों को ऐड किए, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आया, 3 + 1/3 इक्वल टू 10/3 आया। तो ये से ये 10 5 से कटा, तो सेक थीटा आया 5/3, तो कॉस थीटा इसका अपोजिट होगा, इन्वर्स होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 होगा, सेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो 5 3/5। तो ये इजी सा सवाल था, ये आंसर आ गया। तो ये सवाल आपका अच्छे से सही हुआ होगा, सवाल को आप ट्राई कीजिए, अभी आप बिगिनर हैं तो आज का दूसरा सवाल देखते हैं। ये है दूसरा सवाल, ये है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू -3 है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस 3 का वैल्यू पूछा है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी, ये देखिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू -3 है, तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब साइन ए साइन बी साइन सी तीनों -1 हो, उससे नीचे तो जा नहीं सकता है वैल्यू साइन का, जो साइन होगा थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से लेकर -1 तक, -3 है, इसका मतलब सारे वैल्यू को -1 होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबल केस है नहीं, -3 यही मिनिमम वैल्यू अपना तीनों साइन को अपना लेना पड़ेगा, तभी ये जाएगा, तो -3 एक ही केस पॉसिबल है, जब साइन ए इक्वल टू -1 हो जाए, साइन बी इक्वल टू -1 हो जाए, साइन सी इक्वल टू -1 हो जाए, तो ही हो पाएगा।
और एक और चीज आप जानते हैं, ये कंडीशन हमेशा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन ए -1 है, तो ये 1 होगा, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी क्या हो जाएगी, हो गया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, 0 हो गया, क्योंकि ये कंडीशन होता है। इसका स्क्वायर ऑलरेडी 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कॉस का कोई पार्ट 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस 10, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू सिंपली 10 हो जाएगा, आंसर सब 0 है। सिंपल सवाल था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज का तीसरा सवाल देखें। ये देखिए, ये दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो पूछा है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये प्रूफ करना है। तो tan स्क्वायर थीटा दिया रहता है, तो हमें सेक थीटा का अच्छे से रिलेशन दिख ही जाता है, tan और सेक का रिलेशन होता है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा क्या हो गया, 2 माइनस ई स्क्वायर का हाफ हो गया। तो सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, लेकिन हम इसको भी कुछ ऐसा कुछ कन्वर्ट करें कि या तो tan में आ जाए या तो सेक में आ जाए, तो इजली हम इसको वैल्यू को रख देंगे और आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा प्लस tan क्यूब, इसको साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिखे, इंटू कोसेक थीटा को क्या लिखे, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये इसे ये कट कर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा एक यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा से सेक थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया, ये सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। अब तो इजिली सेक थीटा भी मालूम है, tan थीटा भी मालूम है, इसे सेक थीटा कॉमन निकल रहा है, सेक थीटा कॉमन निकाल लिए, तो क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो गया, और सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस ई के पावर 1/2, तो ये क्यूब क्या हो जाएगा, 2 माइनस ई के पावर 3/2। यही प्रूफ करना था, देखिए आ गया, 3/2 प्रूफ करना था, आंसर आ गया। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ tan स्क्वायर या tan थीटा दिया होता है, वहाँ सेक स्क्वायर का इजिली आइडिया लग जाता है, और एक सेक थीटा दिया ही हुआ था, इसको भी tan या सेक में कन्वर्ट करने का सोच रहे थे, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख के, इजिली सॉल्व हो गया। देखिए कुछ करना नहीं था। आइए आज के चौथे सवाल में ध्यान दिया जाए। ये cos के पावर 8x प्लस 2 cos के पावर 6x प्लस cos के पावर 4x है। तो देखिए यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दे रहा है, तो साइन यहाँ से भी एक रिलेशन पता चला है, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पता चल गया। और यहाँ देखिए ये 2a भी कुछ दिख रहा है, और ये दोनों स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है, कॉस के पावर, सॉल्यूशन नहीं लिखे, सॉल्यूशन कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
कॉस के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देख रहे हो, कॉस के पावर 6x को ऐसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, तो कॉस के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो उसको पुट के लिए ट्रिग्नोमेट्री में यही है, आप जितना फॉर्मूला लगा सकते हैं, जितना एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना आप कीजिए, तो उतना इजीली आपका सॉल्व होगा। तो कॉस 4x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ये है, देखिए ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो यही आंसर आ गया। इजी सवाल था। अभी बेसिक्स करा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आपको जेई मेंस और फिर जेई एडवांस के लेवल पे ले जाएंगे धीरे धीरे। बस इस कंसेप्ट को ग्रैस्प करते जाइए, सबको कैसे लिखना है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिए, इस सवाल को करने में मजा आएगा। एफ के थीटा इक्वल टू साइन के पावर के थीटा प्लस कॉस के पावर के थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6 एफ ऑफ 6 थीटा माइनस 1/4 एफ ऑफ 4 थीटा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पहले एफ ऑफ 6 थीटा निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 6 थीटा क्या हो जाएगा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, और ये देखिए साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, तो वही यहाँ लगाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस ए बी है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ, और ये वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए, अब इसको करें एक्सपेंड, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। तो ये लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके लिए प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, अब माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, प्लस और माइनस, तो ये और ये टर्म मिल के क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, पहले ही साइड हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों मिलके, और जो एडजस्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किए थे वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया, ये f6 का वैल्यू है, f6 थीटा का। उसी तरीके से f4 थीटा का वैल्यू निकालें, f4 थीटा, तो f4 थीटा क्या हो गया, f4 थीटा हुआ साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तो इसमें ये वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे, जानते हैं उससे इतना इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस माइनस उसके लिए साइन स्क्वायर
थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो गया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमसे क्या पूछा था, 1/6 f6 - 1/4 f4 थीटा, f6 थीटा माइनस 1/4 f4 थीटा। तो क्या पूछा था, 1/6 f(6) थीटा माइनस 1/4 f(4) थीटा। तो f6 ये है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/6 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्लोज ब्रैकेट बाहर है, ये हो गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओवरऑल ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए ये 3/6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा। तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह से आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अंत में क्या बचेगा, 1/6 - 1/4 इक्वल टू 12। ये 6 का क्या हो जाएगा 2 और 4 का ये क्या हो जाएगा 3 -3 -1/12 आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला सेशन था, उम्मीद है आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस कैसे थे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और इसी तरीके से अगले सेशन में आएंगे, कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ और सवाल करेंगे और धीरे धीरे जेई की तैयारी को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे और क्लास 11th के बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाना है फाइनल एग्जाम में। चलिए आज के सेशन में इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के कंसेप्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।